नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने G20 को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। कहा, भारत के गरीबों को मेहमानों से छिपा रही है सरकार। क्या गरीबी से नहीं, गरीबों से नफरत करती है भाजपा। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि महिला आरक्षण पर कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल, चुनाव से पहले ही क्यों जागती है भाजपा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय गृह मंत्रालय में ठनी हेलीकॉप्टर को लेकर हुआ दोनों में विवाद। चौथी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश की घोषी की हार से हिल गई बीजेपी, 2024 चुनाव के लिए भाजपा के लिए बजी खतरे की घंटी। और पांचवी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का। राजस्थान में बज चुका है कांग्रेस का चुनावी बिगुल। सचिन पायलट के गढ़ से प्रचार की शुरुआत खुद करेंगी प्रियंका गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि G20 समिट के दौरान गरीबी पर पर्दा डालकर भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि उसको गरीबी से नहीं बल्कि गरीबों से नफरत है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भारत के गरीबों को मेहमान से छिपा रही है सरकार। G20 के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके किया है ये बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में G20 का आगाज हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन समेत कई देशों के नेता भारत पहुंच गए हैं। बैठकों का दौर जारी है और वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। दरअसल इस हाई प्रोफाइल प्रोग्राम के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में सौंदर्यीकरण किया था और इसी के तहत झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों को हरे रंग के कपड़े से कवर कर दिया गया था और इसे लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमारे गरीब लोगों और जानवरों को छुपा रही है। अपने मेहमानों से भारत की हकीकत छुपाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने शनिवार को सरकार पर G20 समिट के मद्देनजर झुग्गियों को ढकने या ध्वस्त करने और आवारा जानवरों को घेरने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत की वास्तविकता को मेहमानों से छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें शनिवार को यहां शुरू हुए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन से पहले कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों को हरी चादर से ढकते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर सुरक्षा के लिहाज से यह किया गया है तो इस बात को माना जा सकता है, लेकिन अगर गरीबी को छुपाने के लिहाज से यह किया गया है तो कहीं ना कहीं यह संदेश जाता है कि सरकार को गरीब पसंद नहीं है, गरीबी पसंद है। तो आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जरूर करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिला आरक्षण पर कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल, चुनाव से पहले ही आखिरकार क्यों जागती है भाजपा। जी हां दोस्तों, संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब महिलाओं को संवैधानिक संशोधन के जरिए संसद और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस बयान के बाद देश भर में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस शुरू हो गई है और इस टिप्पणी को विपक्ष ने महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करार दिया है। विधेयक जो महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा द्वारा इसे मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद ये रद्द हो गया। उपराष्ट्रपति की टिप्पणी से अटकलें तेज हो गई हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को 18 से 22 सितंबर को होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है, जिसका एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में मिलना चाहिए, और क्या महिलाओं को एकजुट होना चाहिए अपने इस मांग के लिए? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ही भाजपा जागती है और महिलाओं के आरक्षण पर बात करती है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय गृह मंत्रालय में ठनी हेलीकॉप्टर को लेकर हुआ विवाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय में ट्विटर पर विवाद हो गया है। शुक्रवार को अशोक गहलोत ने उनके हेलीकॉप्टर को G20 सम्मेलन की वजह से उड़ान भरने की अनुमति न देने की बात कही थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने उनके दावे का खंडन किया है। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने भी जवाब दिया है। बता दें कि अशोक गहलोत को शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हवाई मार्ग से जाना था, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके बताया कि गृह मंत्रालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है। अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा श्री खीवादास जी महाराज की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सांगलिया पीठ सीकर जाने का कार्यक्रम था, परंतु G20 की बैठक के कारण गृह मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार ने एयर स्पेस में उदयपुर से सीकर हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण सांगलिया पीठ नहीं पहुंच पाया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सांगलिया पीठ के पीठाधीश्वर श्री ओमदास महाराज से फोन पर बात कर मैंने जानकारी दे दी है, मैं जल्द ही सांगलिया पीठ आशीर्वाद लेने जाऊंगा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक समाचार रिपोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय द्वारा उनके हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए मंजूरी देने से इनकार करने का दावा किया है। सीकर सहित उड़ान अनुमति के लिए सीएम राजस्थान से 4 अनुरोध प्राप्त हुए थे और सभी को MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा अनुमोदित किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोषी की हार से हिल गई है भाजपा, 2024 चुनाव के लिए बज गई है खतरे की घंटी। जी हां दोस्तों, यूपी की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि वो इस बार चाहे जिस पर दांव लगा ले इस सीट को वो जीत ही लेगा, क्योंकि भाजपा के पास ओम प्रकाश राजभर हैं। बीजेपी को भरोसा था कि समाजवादी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान वो कैंडिडेट हैं जिनकी बिरादरी घोसी में बड़ी तादाद में मौजूद है और वो जीत जाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बीजेपी के दिग्गजों के जमावड़े के बावजूद समाजवादी पार्टी 42,200 से ज्यादा वोटों से उपचुनाव जीत गई। बीजेपी के सभी जातीय समीकरण धराशायी हो गए और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर ली। बीजेपी 86,000 के अपने पुराने वोट संख्या तक भी नहीं पहुंच पाई। सपा की तरफ से ठाकुर कैंडिडेट होने के बावजूद अखिलेश यादव का PDA यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान का समर्थन सुधाकर सिंह को मिला और अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये चुनावी परिणाम बीजेपी और एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। जी हां दोस्तों, इंडिया वर्सेस बीजेपी की ये पहली लड़ाई का सेमीफाइनल था। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसको अच्छे तरीके से इंडिया गठबंधन ने जीत लिया है और 60,000 वोटों से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की यहाँ पर जीत हुई है और इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है PDA यानी कि पिछड़ा दलित और इसी के साथ मुस्लिम यानी कि अल्पसंख्यक, ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। और आपको बता दें कि ना ही सपा की तरफ से ना ही भाजपा की तरफ से जब कोई मुस्लिम उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं हुआ तो सारे मुस्लिम वोट एक मुश्त इंडिया गठबंधन को गए और नतीजा ये आया कि 60,000 वोटों का अंतर यहां पर देखने को मिला और इंडिया गठबंधन या फिर यूं कहिए कि सपा का प्रत्याशी जीत गया। और इतना ही नहीं, जो 85,000 का पुराना वोट का आंकड़ा था, जो भाजपा 86,000 के वोट की संख्या को छू जाया करती थी, वहां तक भी भाजपा नहीं पहुंच पाई। तो इसने खतरे की घंटी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के लिए बजा दी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में बजा कांग्रेस का चुनावी बिगुल, सचिन पायलट के गढ़ से प्रचार की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। इसके लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट के गढ़ यानी टोंक विधानसभा सीट से चुनावी सभा की शुरुआत कर दी है। बता दें कि साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और राज्य में फिलहाल अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रमुख चुनाव कमेटियों की घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी प्रमुख बनाया गया है और वहीं CP जोशी को घोषणा पत्र कमेटी की जिम्मेदारी दे दी गई है। कांग्रेस कोर कमेटी में CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल हैं। इनके अलावा कोर कमेटी में सुखजिंदर सिंह रंधावा को संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कमेटी में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई सारे बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल किया जा रहा है। हालांकि अभी ये लिस्ट फाइनल नहीं हुई है, इस पर मंथन जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में 10,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी 1000 इंदिरा रसोइयां। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोई खोलने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को महंगाई की मार से राहत देने तथा भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर इंदिरा रसोई योजना के संबंध में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसका शुभारंभ 10 सितंबर को टोंक जिले में निवाई के पास झिराई से होगा और इन सभी 1000 रसोइयों का संचालन राजीविका समूह की महिलाएं द्वारा किया जाएगा और इससे 10,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया ने पास की पहली अग्नि परीक्षा, अरविंद केजरीवाल बोले भाजपा बौखलाई, गठबंधन हो गया मजबूत। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर
विपक्षी गठबंधन इंडिया के विधानसभा चुनावों में 7 में से 4 सीट पर जीत हासिल करने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन बहुत शक्तिशाली है, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बौखलाई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर उपचुनाव 2023 का परिणाम भी सभी से साझा किया है। दिल्ली के सीएम ने लिखा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया बहुत शक्तिशाली है और बीजेपी की बौखलाहट का यही कारण है कि बीजेपी देश का नाम ही बदल देना चाहती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित कुल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की शुक्रवार को ही घोषणा के बाद बीजेपी के हिस्से में 3 सीट जबकि विपक्षी दलों के खाते में 4 सीटें आई हैं। विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में शामिल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हिस्से में एक सीट आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन से परेशान है प्रधानमंत्री मोदी, देश का नाम बदलना चाहते हैं, राहुल गांधी ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंडिया और भारत से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम से परेशान हैं और इस वजह से वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि वो संविधान में उल्लेखित इंडिया जो कि भारत यानी कि इंडिया दैट इज भारत से पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नाम के कारण सत्ता पक्ष में घबराहट से ध्यान भटकाने के लिए देश के नाम से जुड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया है। राहुल गांधी ने G20 रात्रि भोज में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष के नेता को महत्व नहीं देती। उन्होंने ये दावा भी किया कि भारत में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण और नाथुराम गोडसे के दृष्टिकोण के बीच की लड़ाई है तथा विपक्षी दल ये सुनिश्चित करेंगे कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और आजादी पर हमला बंद हो जाए। राहुल गांधी इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और खड़गे रचेंगे चक्रव्यूह, फिर चुनावी मैदान में कूदेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने तैयार कर लिया है बड़ा प्लान। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लगातार दौरे कर रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बार छत्तीसगढ़ विजिट भी कर चुके हैं। वहीं राहुल गांधी ने राजीव गांधी मितान कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसके बाद अब प्रियंका गांधी 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंच रही हैं। भिलाई में प्रियंका गांधी महिलाओं के एक बड़े सम्मेलन का हिस्सा बनेंगी और इस कार्यक्रम की जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर प्रियंका गांधी आगामी 21 सितंबर को भिलाई में होने वाले महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होने आ रही हैं और छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच प्रियंका गांधी महिलाओं के सम्मेलन के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगी। और इससे पहले भी प्रियंका गांधी बस्तर में महिला सशक्तिकरण पर हुए एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंची थी। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ उनको मध्य प्रदेश का चुनावी कैंपेन संभालना है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का, और दोनों ही तरफ यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार को लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी करेंगी। मध्य प्रदेश में भी सरकार लानी है और छत्तीसगढ़ में पहले ही सरकार है, वहां पर सरकार रिपीट करनी है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या इन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी पर आरोप, बाइडेन के साथ बैठक के बाद मीडिया को नहीं पूछने दिया गया सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त G20 की बैठक चल रही है, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक निवास पंचवटी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत करने के साथ ही द्विपक्षीय बैठक की। वहीं इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक के बाद विदेशी मीडिया को दोनों नेताओं से सवाल नहीं पूछने दिया गया। बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक आवास पर जो बाइडेन के लिए डिनर का आयोजन किया गया था और इसे लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रपति बाइडेन की टीम ने कहा है कि कई बार गुजारिश करने के बावजूद पत्रकारों को भारत ने द्विपक्षीय बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी से सवाल
पूछने की इजाजत नहीं दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा सरकार के काम को भाजपा ने चौपट कर दिया, योगी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज्य में राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश को हर तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। राज्य की सामाजिक संरचना को बिगाड़ने के साथ विकास कार्यों पर भी अवरोध खड़ा किया गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने बयान में कहा कि समाजवादी सरकार के समय इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ सुंदरीकरण के जो काम हुए थे उन्हें भी भाजपा सरकार ने चौपट कर दिया है। इन लोगों ने कई महानगरों को स्मार्ट सिटी बनाने का जो वादा किया था वो भी झूठा निकला। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार के मानकों पर खुद राजधानी लखनऊ ही पिछड़ती गई है। स्वच्छ भारत मिशन हो या शिक्षा स्वास्थ्य की योजनाएं, सब में प्रदेश फिसड्डी हो गया है। नल से जल का शोर है पर शहर के तमाम घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में रोज लाखों मन कूड़ा निकलता है और इसके निस्तारण की कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं हो पाई है। पैसे की बंदरबाट का ही केवल खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह गड्ढे की भरमार है। गड्ढा होने से लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं और हर तरफ यही शिकायत है। सड़क दुर्घटना में आए दिन लोगों की मौतें हो रही हैं। नई बनी सड़कें भी भ्रष्टाचार और बरसात के कारण उखड़ रही हैं। तमाम क्षेत्रों में जल भराव से लोग परेशान हैं और अखिलेश यादव ने कहा कि गड्ढा भरने की कई तारीखें घोषित हो चुकी हैं परंतु आज तक सिर्फ बयान ही जारी हुए हैं। दोस्तों, क्या आप भी अखिलेश यादव के इन आरोपों का समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस विधायक विजय वेदट्टीवार ने G20 को लेकर बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप और बोले ये संविधान के दायरे में नहीं। जी हां दोस्तों, यहां पर देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन चल रहा है। इस पर पूरे देश से मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। G20 समिट को लेकर कांग्रेस विधायक विजय वेदट्टीवार ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियां तानाशाही हैं। वो संविधान के दायरे में काम नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्हें संविधान के दायरे में काम करना आता है। कांग्रेस विधायक विजय वेदट्टीवार ने विपक्ष को आमंत्रित न करने के सवाल पर कहा कि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है, वे संविधान के दायरे में काम करते ही नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि यदि देश में विपक्ष है तो उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए और उनको सम्मान भी देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें यही बात राहुल गांधी ने यूरोप में भी कही, जहां उन्होंने कहा कि 60% वोटर्स का जो प्रतिनिधित्व करता है जो विपक्ष है, उनके जो नेता हैं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके बाद ये आरोप लगे हैं कि 60% जनता के प्रतिनिधित्व को भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान नहीं करती। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, पटवारियों को लेकर कमलनाथ की बड़ी घोषणा। कांग्रेस की सरकार बनते ही करेंगे 2800 ग्रेड पे पुरानी पेंशन योजना भी कर देंगे लागू। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पटवारियों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ी घोषणा कर दी है। कमलनाथ ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पटवारियों का ग्रेड पे 2800 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना भी लागू कर दी जाएगी। बता दें कि पिछले 13 दिनों से पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर पटवारी वेतन, विसंगति, कामोन्नति और पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में खाकी शर्मसार नशे की धुत में कांस्टेबल डायल 100 में ड्यूटी पर पहुंचा, लोगों ने कर दिया हंगामा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। नशे में धुत एक पुलिसकर्मी डायल 100 में ड्यूटी पर पहुंच गया और बताया जा रहा है कि जिस वाहन में शराबी पुलिसकर्मी मौजूद था उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए 12 सितंबर को दिल्ली में होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में समाज के सभी वर्गों को साधने के लिए आसन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लागू करेगी। कांग्रेस ने इसके लिए विभिन्न समाजों के अलग अलग प्रकोष्ठ गठित किए हैं और यही नहीं, कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के तहत हर समाज के प्रतिनिधि को टिकट देने का प्रयास कर रही है। अब तक हुए मंथन में कांग्रेस ने समाज और जाति
जातियों के आधार पर सभी को प्रतिनिधित्व यानी टिकट देने का रोड मैप तैयार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विभिन्न समाज और जातियों के लोगों की जनसंख्या का अनुमान लगाने एजेंसियों के जरिए सर्वे भी कराया और इसे टिकट का आधार बनाया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के फ्लैक्स पर कांग्रेस प्रभारी का फोटो जन आशीर्वाद यात्रा के बैनर पर दिखाया। कांग्रेस ने FIR कराई दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा के एक बैनर पर कांग्रेस की जिला प्रभारी का फोटो सामने आया है और इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने थाने में शिकायत कर पोस्टर लगवाने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। हालांकि मामला जैसे ही लाइट में आया, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस प्रभारी के फोटो को ब्लेड से काट दिया। लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है कि भाजपा के बैनर पर कांग्रेस नेता का फोटो लग कैसे गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है और इसके लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 10 सितंबर से सचिन पायलट के गढ़ यानी टोंक विधानसभा सीट से चुनावी सभा की शुरुआत करेंगी। बता दें, साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और राज्य में फिलहाल अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रमुख चुनावी कमेटियों की घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी प्रमुख बनाया गया है, वहीं CP जोशी को घोषणा पत्र कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस कोर कमेटी में CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल हैं। इसके अलावा कोर कमेटी में सुखजिंदर सिंह रंधावा को संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कमेटी में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल हैं और तैयारियों में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल किया जा रहा है। हालांकि अभी ये लास्ट फाइनल अभी तक लिस्ट नहीं हो पाई है और इस पर मंथन अभी जारी है। बता दें कि सूबे में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस एक्शन में आ गई है और पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भीलवाड़ा का दौरा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खड़गे ने भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान खड़गे और अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर राजस्थान चुनाव से आ रही है। कमेंट में आप हमें बताइए कि किसकी सरकार बनेगी और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।